The topic is the pulpit. आज का विषय है पुलपिट। इसके बारे में आज हम देखेंगे Why we need pulpit? Why we should listen from God's servants? हमें पुलपिट की जरूरत क्या है, यानी हमें परमेश्वर के दास की ओर से सुनने की जरूरत क्या है। Why God's servants should preach from the pulpit? क्यों परमेश्वर का वचन पुलपिट पर से ही प्रचार किया जाना चाहिए। Why you should go to church and listen to God's word? क्यों आपको चर्च में जाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए। According to Acts chapter 20 verse 32, the pulpit should build up, should edify your spiritual life. प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 32 के अनुसार पुलपिट जो है ये तो आपके जीवन को उभारते चले जाए, आपके जीवन को उन्नति देते चले जाए और आपके आत्मिक जीवन में उन्नति लेकर आए। Word pulpit, it's not the furniture, but it's the word of God. We should listen. पुलपिट ये जो है ये कोई फर्नीचर नहीं है, लेकिन ये तो परमेश्वर का वचन है जहां से हमें सुनना जरूरी होता है। हमें वहां से सुनना बहुत जरूरी होता है। Whether the pulpit is made with a wooden or a gold or diamond or silver, it's not the matter, but the matter is what we are receiving from the God's servant. पुलपिट चाहे लकड़ी का बना हो या फिर सोने चांदी या फिर हीरे का बना हो, ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन पुलपिट पर से परमेश्वर का जो वचन प्रचार किया जाता है परमेश्वर के दास के द्वारा, वो जरूरी होता है। You start listening from God's servant, what should happen in your life? जब आप परमेश्वर के दास से सुनना शुरू करते हो तो आपके जीवन में क्या होना चाहिए। First thing, सबसे पहली बात, it should edify your spirit. ये आपकी आत्मा को उन्नति देना चाहिए। It should build up your Christian life. इसने आपके मसीह जीवन को उभारना चाहिए। So listening from God's servant, you are building up your spiritual life. परमेश्वर के दास से सुनकर आप अपने आत्मिक जीवन को उभारते चले जाते हैं। Your Christian life should be built on the rock that is the word of God. आपका मसीह जीवन परमेश्वर के वचन यानी इस चट्टान पर बना होना चाहिए। But there are pulpits who are encouraging people to build their spiritual life on a sand, not on the rock. लेकिन ऐसे भी पुलपिट है जो लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो अपने आत्मिक जीवन को रेत पर बनाएं, किसी मजबूत चट्टान पर न बनाएं। Where you are attending church, is the preacher is preaching that your spiritual life should build on the spiritual rock that is Jesus Christ or his own opinions. आप कौन से चर्च में जाते हैं जहां पर वहां पर के जो प्रचारक हैं इस बात पर प्रचार करते हैं कि आपका आत्मिक जीवन मजबूत चट्टान पर बना होना चाहिए, या फिर वो अपने दृष्टिकोण आपको बताते हैं। That is more important. ये सबसे महत्वपूर्ण है। 1 Timothy chapter 4 verse 6 says, पहला तिमोथी अध्याय 4 वचन 6 कहता है, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधे दिलाता रहेगा तो यीशु मसीह का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। The word which will help you to edify your spiritual growth, that is the word it helping you to build your spiritual life on the solid rock. जो वचन आपकी आत्मिक उन्नति में मदद करता है, यही वो वचन है जो आपके जीवन को मजबूत चट्टान पर बनाने में मदद करता है। The word of God, a preacher, whoever preaches, it should edify your spiritual growth. It should help you to build your spiritual life on the solid rock that is Jesus Christ. परमेश्वर का वचन जो प्रचारक प्रचार करते हैं, ये आपके आत्मिक जीवन को उन्नति देने वाला हो और ये तो आपके आत्मिक जीवन को मजबूत चट्टान पर यीशु मसीह पर बनाने में मदद करने वाला होना चाहिए। The second thing, दूसरी बात, pulpit should educate you. पुलपिट आपको सिखाने वाला होना चाहिए। A servant of God should preach the word from pulpit to educate the God's children in a godly way. परमेश्वर के दास को पुलपिट पर से परमेश्वर के वचन का संदेश देना चाहिए ताकि प्रभु के लोगों को वो सिखाते चले जाएं। If the teacher doesn't educate the student, there is no use of students to go in school. अगर शिक्षक बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो फिर स्कूल में जाने के लिए कोई मतलब ही नहीं रहा है। If your children are going to school, अगर आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, they should get some education. वहां उन्हें कुछ पढ़ाई सिखानी चाहिए। If you are going to church, अगर आप चर्च में जाते हैं or prayer, या प्रार्थना में or जाते हैं fellowship, या संगति में जाते हैं, preachers should educate you in a godly way. तो प्रचारक को आपको भक्तिपूर्ण तरीके से पढ़ाते चले जाना चाहिए। Year after year, the student will have more knowledge. एक साल के बाद अगले साल विद्यार्थियों को और ज्यादा ज्ञान मिलता है, His wisdom is increased. बुद्धि बढ़ती है। The same way, year after year, every week after week, you are attending church. और इसी तरह से कई साल के बाद कई साल और हफ्तों के बाद हफ्ते आप चर्च में आते हैं। The church should educate you. The word of God, the God's servant should preach in such a way that the children of God should be educated in a godly way, not as you like, as I like. इसलिए जरूरी है कि कलीसिया जो है वो आपको आत्मिक रीति से बढ़ाते चले जाए, आपको सिखाते चले जाए, ये नहीं कि बस अपनी मर्जी में जो कुछ भी आए वो बोलते चले जाएं। 2 Peter chapter 3 verse 18. दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 18। 1 Peter chapter 2 verse 1 to 4. पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 1 से 4। The third thing,
तीसरी The बात, word of God, the pulpit, what it should do. पुलपिट जो परमेश्वर का वचन है उसने क्या करना चाहिए? It should reprove and rebuke. ये तो सुधार लेकर आए और डांटें। So when you go to church, यानी जब आप चर्च में जाते when you हैं, listen to God's servant, जब आप परमेश्वर के दास को सुनते हैं, that word of God should reprove you and to rebuke when we are living in wrong way against God's word. The word of God should rebuke and reprove. परमेश्वर का वचन आपको उपदेश देने वाला हो और आपको डांटने वाला हो। जब हम गलत मार्ग पर जाते हैं तो परमेश्वर का वचन आपको फटकारने वाला हो। 2 Timothy chapter 4 verse 2. दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 वचन। Third thing, what we need to have? तीसरी बात, हमारे पास क्या होना चाहिए? On pulpit, it should reprove and rebuke. पुलपिट से उपदेश देना चाहिए और डांटना चाहिए। So many people are afraid to rebuke or reprove because they are afraid that crowd may not come to them. बहुत से लोग तो वचन से डांटने और फटकारने के लिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग शायद फिर वापस नहीं आएंगे। If teacher are afraid to teach children or rebuke children, don't do that, do this, you study like that, you don't write like this, you write in a proper way. If your teacher is so afraid to teach or reprove the students, definitely the school students will waste their time. अगर शिक्षक बच्चों को नहीं डांटें, इस तरह से नहीं कहें कि तुम इसे ऐसे मत करो, तुम इसे इस तरह से करो, तुम ऐसा करना, अगर शिक्षक ही बच्चों को सिखाने से डरे तो फिर बच्चों का स्कूल में जाना व्यर्थ होगा। Student ఏమనుకుంటున్నా టీచర్ బాధ్యత ఏంటో చెప్పండి, టీచ్ చేసి తీరాలి. So whatever the people think, you have to preach from the word of God. और इसीलिए जो कुछ भी लोग सोचने दीजिए, आपको परमेश्वर के वचन से प्रचार करना होगा। If the word of God says preach against the adultery, you have to preach. अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यभिचार के विरुद्ध में प्रचार करे तो निश्चय ही प्रचार If the कीजिए। word of God says to preach against the bribing, you have to preach. अगर परमेश्वर का वचन घूस देने के विरुद्ध में प्रचार करने के लिए कहता है तो प्रचार The word of कीजिए। God preaches about the hell, we have to preach. अगर परमेश्वर का वचन नरक के बारे में बताता है तो निश्चय The प्रचार word of करना God है। speaks about heaven, we have to preach. अगर प्रभु का वचन स्वर्ग के बारे में बताता है तो हमें प्रचार करना होगा, People like it or not, चाहे लोगों को पसंद हो या ना हो। you have to preach because God said. परमेश्वर ने कहा, इसलिए आपको प्रचार करना होगा। Don't take a topic which will please people, take a topic which will please God. मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए विषय मत लीजिए, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विषय लीजिए। When you please God by your preaching, I know that the word of God will work in a people in a mighty way. जब आप प्रचार के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो निश्चय परमेश्वर का वचन लोगों के जीवन में महान काम करने लगता है। Some people are afraid to reprove and rebuke because they become a crowd pullers, not God pullers. कुछ लोग ऐसे डांटने और फटकारने से डरते हैं क्योंकि वो तो लोगों को खुश करने वाले हैं, परमेश्वर को खुश करने वाले नहीं हैं। I'll tell you, when you attract God, when God is working with you, you know the real seed, real people of God will come to you. जब आप परमेश्वर को आकर्षित करते हैं, परमेश्वर आपके साथ में काम करता है, तो जो असली लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, वो निश्चय आपके साथ में आएंगे। The fourth thing, चौथी बात, when you come to church, जब आप चर्च में आते हैं pulpit should do this. तो पुलपिट को ये करना बहुत ही जरूरी है। Fourth point is to exhort the hearers. When you come to the church, when you start hearing from the man of God, a God servant, it should exhort the hearers. The pulpit should exhort the hearers. कि पुलपिट जो है वो तो सुनने वालों को ऊंचा उठाने वाला होना चाहिए। जब आप आकर वचन सुनते हैं तो पुलपिट से निकले हुए वचन आपको ऊंचा उठाए। 2 Timothy chapter 4 verse 2. दूसरा तिमोथी अध्याय 4 वचन 2। Acts chapter 20 verse 27. Fifth point, the pulpit should declare the whole counsel of God. प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 27। पांचवी बात, पुलपिट जो है वो तो परमेश्वर की पूरी सलाह को घोषित करने वाला होना चाहिए। John the Baptist preached about the God's counsel, and many people obeyed and confessed their sins, and they were baptized. Matthew chapter 3 verse 6. मत्ती अध्याय 3 वचन 6 कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने परमेश्वर के उपदेश का प्रचार किया और बहुत से लोगों ने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। लोगों ने अपने पापों का अंगीकार किया और बपतिस्मा लिया। Luke chapter 7:31. लूका अध्याय 7 वचन 31। Some of them they denied, तो कुछ लोगों ने उसका इनकार किया, disobeyed God's counsel. परमेश्वर की सलाह की आज्ञा भंग की। Isaiah 9 verse 6 यशा अध्याय 9 वचन 6। is a good counselor. वो एक अच्छा सलाहकार है। So children of God, the wife and husband, everyone in the family should take the God's counsel to live on this earth. इसलिए प्रभु की संतानों, पति और पत्नियों, परिवार के लोगों, इस पृथ्वी पर परमेश्वर की सलाह को आप ले लीजिए। Lack of counseling, many young people are dying. सलाह की कमी के कारण आज बहुत से जवान लोग मर रहे हैं। Lack of God's counsel, many people are betraying each other. भक्तिपूर्ण सलाह की कमी के कारण आज बहुत से लोग मर रहे हैं। बहुत से लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। Forsaking them and grieving them.
उन्हें भूल रहे हैं, उन्हें शोकित कर रहे हैं। Why wickedness is increasing? और इसीलिए दुष्टता क्यों इतनी बढ़ती जा रही है? Why violence is increased? क्यों हिंसा इतनी बढ़ती जा रही है? Because people are not listening to God's counsel. क्योंकि लोग परमेश्वर की जो सलाह है उसे नहीं सुन रहे हैं। Pulpit should condemn and expose the false teaching, otherwise people will be confused. They may go away from God. पुलपिट पर से झूठी शिक्षा का खंडन किया जाना चाहिए और उसे प्रकट करके बताया जाना चाहिए, नहीं तो परमेश्वर के बहुत से लोग रास्ते से भटक जाएंगे, नहीं तो बहुत से लोग परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि पुलपिट झूठी शिक्षा का विरोध करे और उसे प्रकट करे। 1 Timothy chapter 1 verse 3, पहला तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 3, Romans 16:17, रोमियो 16:17, 1 John chapter 2 verse 3 and 4, पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 3 और 1 4, Timothy chapter 4 verse 1 to 5, पहला तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 1 से 5 and 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 20. और दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 1 से 20 तक। Galatians chapter 1 verse 6 to 8. गलातियो अध्याय 1 वचन 6 से 8। These words, you read it, you will understand false teachings are taking place in the world. और अगर आप इन वचनों को पढ़े तो आप पाएंगे कि संसार में बहुत सी झूठी शिक्षा चल रही है। So the word of God should condemn and expose the false teaching, otherwise the people will be confused in the last days. परमेश्वर का वचन जो है वो तो निश्चित झूठी शिक्षा के ऊपर दोष लगाने वाला हो और उसे प्रकट करने वाला हो, नहीं तो लोग भटक जाएंगे। So my dear brothers and sisters, इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, what we need, हमें किसकी जरूरत है? we want the real word of God. हमें परमेश्वर का असली वचन चाहिए। 2 Peter chapter 2 verse 1 to 3, दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 1 से 3 तक, Matthew chapter 7 verse 15, मत्ती अध्याय 7 वचन 15, Matthew chapter 24 verse 24, मत्ती अध्याय 24 वचन 24, 1 John chapter 4 verse 1 to 6, पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 1 से 6, 2 John chapter 1 verse 7 to 11, दूसरा यूहन्ना अध्याय 1 वचन 7 से 11, 2 Timothy chapter 4 verse 3, दूसरा तीमुथी अध्याय 4 वचन 3, Mark chapter 13 verse 22, मरकुस अध्याय 13 वचन 22, 2 Timothy chapter 3 verse 5. दूसरा तीमुथी अध्याय 3 वचन 5। Jesus said, be careful with the wrong teaching. यीशु ने कहा कि झूठी शिक्षा से सावधान रहना। Beware of those Christians whose faith is based on their own ideas. So don't follow them. उन विश्वासियों से सावधान रहना जिनका विश्वास अपने ही विचारों के अनुसार चलता है, जिनका विश्वास अपने ही विचारों पर रहता है, उनके पीछे न जाएं। It's a biblical warning. Sugar-coated preaching is dangerous to your soul. 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4. दूसरा तीमुथी अध्याय 4 वचन 3 से 4, शक्कर लगा हुआ जो प्रचार होता है वो तो आपके प्राण के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए बाइबल में उसके विरुद्ध में चेतावनी दी गई है। How many would like to follow Jesus? कितने लोग यीशु के पीछे चलना चाहते हैं? Lift up your hand and keep one hand on your chest. आइए अपना एक हाथ उठाए, दूसरा हाथ सीने पर रखें। Pray that Lord Jesus, thank you for your sacrifice. प्रभु यीशु मसीह, तेरे बलिदान के लिए हम तेरी स्तुति करते धन्यवाद देते हैं। Let me follow the right word of God. मैं परमेश्वर के सही वचन के पीछे चलने वाला Let me बनूं। not go after confusion. मेरे प्रभु, मैं गड़बड़ी के पीछे जाने वाला न बनूं। Let me not listen to the wrong preachers. मैं गलत प्रचारकों को न सुनूं। Lord Jesus, lead me in the right way. प्रभु यीशु मसीह, सही मार्ग में मेरी अगुवाई कर। Fill me with the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। Anoint me, Father. मुझे अभिषेक दे पिता। Lord, till I reach heaven. प्रभु, स्वर्ग में पहुंचने तक, Till I reach heaven. स्वर्ग में पहुंचने तक Fill me with the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। Let me, God. मुझे अभिषेक दे प्रभु। Lead me, Holy Spirit. पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर। Let me follow till the end of my life to follow your word. मेरी जिंदगी के अंतिम समय तक मैं तेरे वचन पर चलने वाला व्यक्ति बनूं। Let me not go after the false teachers. मैं झूठे शिक्षकों के पीछे न भागूं। Let me not go after the false teachers. मैं झूठे शिक्षकों के पीछे न जाऊं। Let me not go and follow the false opinions. मैं झूठे दृष्टिकोण को मानने वाला व्यक्ति न बनूं। Lord, correct me. प्रभु, मुझे सुधार, Change me. मुझे बदल दे, Speak to me. मुझसे बातें कर, Anoint me. मुझे अभिषेक दे। If there is any sin in my life, अगर मेरे जीवन में कोई पाप है take away, Lord. तो उसे दूर कर मेरे Take प्रभु। away any sin in my life. मेरे जीवन के हर एक पाप को दूर कर दे। Remove any sin in my life, मेरी Lord. जिंदगी में अगर कोई पाप है तो उसे दूर कर दे मेरे प्रभु। Forgive me, God. मुझे क्षमा कर Lord, परमेश्वर। your word says all are sinners. प्रभु, तेरा वचन कहता है सब ने पाप किया, But you said that those who confess their sins, I'll forgive them. लेकिन तूने कहा है कि जो अपने पापों का अंगीकार करेगा मैं उन्हें क्षमा करूंगा। Now I confess according to your word that you will forgive me. प्रभु, मैं तेरे वचन के अनुसार अंगीकार करता हूँ और तू मुझे अभी इस समय क्षमा कर।
Lord, forgive me. प्रभु मुझे क्षमा कर, Wash me. मुझे धो दे, Fill me with the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। Satan, leave our life. शैतान हमारी जिंदगी को छोड़ दे, Leave our people in Jesus' name. हमारे लोगों को छोड़ दे प्रभु यीशु के नाम में। Demons, evil spirits, दुष्ट आत्माएं, बुरी आत्माएं, false opinions, झूठे दृष्टिकोण, false preachings, झूठे प्रचार, false teachings. झूठी शिक्षा, Leave our lives in Jesus' name. हमारी जिंदगी को छोड़ दे यीशु के नाम में। The right teachings from Holy Spirit, पवित्र आत्मा की ओर से सही शिक्षा आने पाए, from the real God. सच्चे परमेश्वर की ओर से वो आए। Lead me in such a way that I should follow you. प्रभु मुझे ऐसे मार्ग में लेकर चल कि मैं तेरे पीछे चलने वाला बनूं। In Jesus' mighty name I pray. यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमेन। आपके साथ एक छोटा सा शब्द। आप इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष जरूर हुए होंगे। यदि आप कई लोगों के लाभ के लिए इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर QR कोड को स्कैन करें। हमारा गूगल नंबर 9912490945, हमारा फोन पे और पेटीएम नंबर 7799934576, हमारा पेटीएम नंबर 9393004572। हमारे विवरण के अनुसार स्पॉन्सरशिप भेजने के लिए आप हमारे पते पर अपने चेक और डीडीज भी भेज सकते हैं। प्रभु से ही प्रार्थना करती थी कि प्रभु मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो मेरा स्वच्छता प्रदान जरूर मिलेगा। 5-6 साल से मेरे घुटने में बहुत दर्द था और मेरे शरीर इतना भारीपन था कि मैं क्या बताऊँ। और जब मैं यहाँ आके खड़ी हुई उसके बाद मेरा पूरा शरीर इतना हल्का हो गया प्रेयर करने के बाद, और घुटने में भी अब इतना दर्द नहीं है। यीशु मसीह के नाम पर चंगाई मिला है मुझे आज। अभी बिल्कुल हल्का है शरीर और कोई दर्द नहीं है, कुछ पेन नहीं है। हाउसिंग कॉर्पोरेशन में वर्किंग का इंस्पेक्टर के रूप में मैं कार्य कर रहा हूं और स्टेट का 23 जिलों के लिए मैं प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहा हूं। कमजोरी के कारण मैं बीमारी हो गया। एक महीने से बहुत परेशानी हो रहा था। कैंप में जाने के लिए बहुत और कष्ट उठाना पड़ रहा था और मैं इसके कारण बहुत परेशानी हो रहा था। जब पादरी साहब ने प्रार्थना किया और करने के समय में विक्टर जैना आप पीछे है बोलकर मुझे बुलाया, तब मैंने देखा और किसी को बुला रहे बोलकर आगे पीछे देखा और मुझे लगा है परमेश्वर के दास मुझे बुला रहा है। जब उसको सुना और मैं अपने आप को शरीर को चेक करने लगा। चेक करने के समय में अचानक मेरे सारे कमजोरियां 5 मिनट के अंदर में चला गया और मैं सामर्थ्य प्राप्त किया हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे अपने परमेश्वर के दास के द्वारा बुलाया है और परमेश्वर का प्रेम को इस दुनिया में जरूर दिखाऊंगा। सुवार्ता चैनल हम देखा है, जब भी पास्टर सुवार्ता बोल रहा था। अब हम तो बहुत खुशी हुआ पास्टर से मिलना, बात करना और प्रेयर करने को बहुत खुशी था। रात में ज़्यादा बुरा सपना और बुरा डरावनी था, नींद नहीं आता था, बहुत तलक नहीं होता था। जब भी पास्टर प्रार्थना किया है हमको स्वस्थ हुआ है, दुष्ट प्रॉब्लम दूर हो गया है, अभी बिल्कुल ठीक हो गया है। यीशु मसीह ने चंगा दिया है, यीशु मसीह ने ठीक किया है। बीते 5-6 साल से मेरे आंखों में एक छोटा सा घाट होने के कारण मेरे आंखों से पानी गिर रहा था और बहुत परेशानी हो रहा था और उसके साथ साथ जो पास में रहने वाला चीजें मुझे अच्छे से दिखाई नहीं देते थे। लेकिन जब पादरी साहब ने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद में मुझे पास में रहने वाला भी अभी अच्छे से दिखाई दे रही है। 2 साल से अभी नींद नहीं आती थी। सपना में पूरा कोई मरे जैसा लगता था और जब बाइबल पढ़ने टाइम में एक अलग रखती थी और सो जाती थी। 2 साल से नींद नहीं आती थी। अगर नींद पड़ी भी तो उस कमर में बीच में कोई मरे जैसा आ जाएगा। अभी बहुत अच्छा है। इस प्रभु मेरे को बहुत अच्छा किया है और बहुत हल्का हो गया, मेरा दुष्टात्मक हो गया, सब अच्छा। 6 साल से चश्मा लगा के मैं बहुत परेशानी हो रहा था और जो कुछ भी देखता हूँ और दुबलपन में देखती है। 6 साल से इसके कारण मैं परेशान हो रहा था। अभी परमेश्वर की दास प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद में परमेश्वर ने मुझे अच्छा से चंगा किया। मैं अच्छे से देख सकता हूँ और यहाँ रहने वाला सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रही है। मेरा नाम शैलजा है। मेरे पति का नाम मोहन है। हमारी शादी को 10 साल हो गए लेकिन फिर भी बच्चे नहीं हैं। आंसू बहाकर प्रार्थना करते थे। पिछले साल जनवरी में पास्टर स्टीफन पॉल जी ने प्रार्थना करी थी तो पास्टर जी ने कहा कि अगले साल ही आपके घर में झूला होगा।
जिसको बच्चे नहीं हैं, वो एक हाथ परमेश्वर की ओर करके दूसरा अपने गर्भ पर रखिए और मिलकर प्रार्थना करने के लिए कहा। स्टीफन पॉल जी ने कहा, जो बहनें खड़ी हैं वो अपने गर्भ पर हाथ रख के लोरिया गाइए। मुझे तो शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने 2 बार लोरिया गाई ला 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 करके। तो मार्च के महीने में परमेश्वर ने मुझे बेटी से आशीषित किया।